टेक एकेडमी 25 में आपका स्वागत है। मैं हूं भास्कर। मित्रों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस पर होगा कि एक नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं और एक नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। आइए, आज का जो ये वीडियो है वो इस पर है कि एक नया जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। जी हाँ, अगर आप भी अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन 5 चीजों को कागज पर, पेपर पर लिख लेना है। आइए देखते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर लिख लेना है, ताकि इसी मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आप देंगे उसी मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिससे आपका जो ईमेल अकाउंट होगा, जीमेल अकाउंट होगा, वो वेरीफाई होगा। उसके बाद जिस नाम से आप अपना एक जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नाम भी लिख लेंगे। इसी नाम का आपका मेल आईडी भी होगा। फिर उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ से, जिस डेट ऑफ बर्थ से आप ये बनाना चाहते हैं, अपना एक डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आप इसको लिख लेंगे। फिर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, उसके आगे में एक जेंडर का कॉलम आएगा और उस कॉलम में मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल डालना है। फिर उसके बाद एक रिकवरी मेल भी मांगता है। रिकवरी मेल की जरूरत तब पड़ती है जब आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है और आप उसको ठीक करने के लिए आप रिकवरी मेल की सहायता लेते हैं, इसलिए आप एक रिकवरी मेल, मैंने भी यहां लिख डाला है। फिर उसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड बहुत ही सीक्रेट चीज है, इसलिए इसको आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल और एक नंबर, यानी कि इन 4 चीजों का मिश्रण जरूर होना चाहिए। इन 4 चीजों को इसमें आप शामिल करेंगे और वो 8 से 10 अंक का जरूर होना चाहिए। जो लेटर हैं वो 8 से 10 होने चाहिए। चलिए, अब हम आपको एक नया जीमेल अकाउंट कैसे बनेगा वो आपको बनाकर दिखाते हैं। एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे तो वहाँ आपको लिखना है न्यू जीमेल अकाउंट। जैसे ही आप न्यू जीमेल अकाउंट लिखकर सर्च करेंगे तो आपको जो दिखाई देगा सर्च बार में, वो तीसरे नंबर पर आपको जाना है और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है गूगल साइन इन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर के लिए एक कॉलम दिया गया है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये उनके लिए है जो जिनका मेल पहले से बना रखा है और वो फॉरगेट मेल हो गया है या फिर कोई गड़बड़ी हो गई है। आपको क्रिएट अकाउंट पर जाना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ 3 ऑप्शन आएगा, फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और फॉर माई बिजनेस। आपको पहला जो ऑप्शन है फॉर माई पर्सनल यूज, उसको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो 2 कॉलम खुलकर आया, जिसमें है फर्स्ट नेम और सर नेम। आपको अपना जो नाम रखना है वो नाम पहले वाले में भरिए। सर नेम ऑप्शनल है, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट देंगे तो आपको मांगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट डालिए, जैसे 01। उसके बाद मंथ में आप जैसे जाएंगे, अगर आपका 01/1/11 है, 2011 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट में 01 डालेंगे और मंथ में अगर 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी, 3 है तो मार्च। इस तरह से आपको डालना है। जो भी आपने सोच रखा है या जो आपका है वो डालिए। मैंने मार्च डाल दिया। फिर उसके बाद ईयर, जो भी ईयर आपका है वो ईयर आप इसमें डाल दीजिए। फिर जैसे ही भरेंगे आपको जेंडर का कॉलम आएगा। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल डाल दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन। जो आपने दे रखा है वो नहीं है और 2 आपको दिया है कि आप ऊपर वाले दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो तीसरे नंबर पर क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस कर सकते हैं। मैं पहले नंबर से संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं पहले वाले को क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मेरे से वो पासवर्ड मांग रहा है। और पासवर्ड का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक सिंबल और एक नंबर डालना है, यानी कि वो स्ट्रांग होना चाहिए। कम से कम उसमें 8 लेटर या 8 अंक जरूर होना चाहिए, तब आपका वो स्ट्रांग माना जाएगा। आपने जो भी सोच रखा है या जो लिख रखा है ये सीक्रेट होता है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। मेल बनने के बाद आप अपना
जो पासवर्ड है उसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर लीजिएगा, मैं भी चेंज कर दूंगा। ये जो मैं बता रहा हूं इसलिए कि क्योंकि पासवर्ड बहुत सेक्रेट चीज़ होता है, इसलिए इसको सेक्रेट रखना है। पहले वाले कॉलम में जैसे ही आपने अपना पासवर्ड डाला तो फिर उसी पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए कहता है, आप उसको कन्फर्म कर दीजिए। दूसरी बार फिर से सेम चीज़ टाइप करिए। गलती होगा, गड़बड़ी होगा तो फिर वो नहीं लेगा, इसलिए सेम जो आपने ऊपर डाला है वही नीचे डालेंगे, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट डालेंगे, अब आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेगा जिस पर वो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। मैंने अपना ये नंबर डाला, लेकिन जैसे ही मैंने ये नंबर डाला तो ये दिखा रहा है कि दिस फ़ोन नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम्स, यानी कि मैंने इससे पहले भी इसका कई बार यूज़ कर रखा है, इसलिए ये नंबर नहीं ले रहा है। अगर आपके साथ भी ये समस्या होगी तो आप नया नंबर, दूसरा नंबर डालेंगे। देखिए अब मैं एक नया दूसरा नंबर डाल रहा हूँ जिस पर वो वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिससे मेरा जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाई होगा। और नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करते ही एक वेरिफिकेशन कोड मेरे मोबाइल नंबर पर आ गया है। अब मैं उसको टाइप करता हूं। अगर आपके मोबाइल पर कोड नहीं आया है तो आप जनरेट न्यू कोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आ गया है तो अपने जो मेल बॉक्स है, आपका जो मैसेज बॉक्स है, उसमें ये आया होगा, उससे आप सर्च करके निकालिए और फिर इसमें डालिए। देखिए मैं अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो इंटर कर रहा हूँ जो मेरे मोबाइल पर आया है। आपके मोबाइल पर भी ऐसे ही आएगा। और डालने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर मैंने डाला तो वो लिख रहा है कि रॉन्ग कोड ट्राई अगेन, यानी कि कहीं कोई गलती हो गई है देखने में या फिर लिखने में, टाइप करने में। दोबारा से फिर से मैं सर्च करके देखता हूँ क्या है मेरे मैसेज बॉक्स में। शायद वो गलत था या कोई अंक की गड़बड़ी हो गई होगी टाइपिंग में। दोबारा से फिर से डालता हूँ। दोबारा फिर से मैंने डाला और नेक्स्ट किया। जी बिल्कुल ये सही है। अब ये मेरे से एक रिकवरी मेल मांग रहा है। मैंने बताया था कि अगर आपके मेल आईडी में जो आप चाह रहे हैं या जो आपने बनाया है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उसको ठीक करने के लिए एक रिकवरी मेल चाहिए, जिस पर आपको मैसेज आएगा जिसके ज़रिए आप उस मेल को ठीक कर सकते हैं। मैंने भी अपना एक नया पुराना जो रिकवरी मेल था मैंने डाल दिया है। देखिए अब मेरा नया जीमेल अकाउंट लगभग बनकर तैयार है। नेक्स्ट करेंगे। आपका नया जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में एक नया YouTube चैनल कैसे बनाएं इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि अब आप अपने नए YouTube चैनल से बस एक कदम पीछे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपने हमें गौर से देखा, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।